नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थ्योरी की जो आपकी ज़िंदगी की टेंशन, स्ट्रेस और लोगों की फालतू बातें ख़त्म कर देगी। ये थ्योरी है द लेट देम थ्योरी, जिसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर मेल रॉबिन्स और उनके बेटे सॉयर रॉबिन्स ने लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में एक कॉमन प्रॉब्लम है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हम अपनी खुशी और शांति खो देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें हर किसी को खुश करना है। लेकिन इस थ्योरी का मैजिक यही है, अगर कोई आपके खिलाफ है, लेट देम। अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है, लेट देम। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है, लेट देम। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का पूरा सफ़र और जानते हैं कि कैसे लेट देम थ्योरी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। बस आज इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अब शुरू करते हैं इस सफ़र को। चैप्टर 1, द पावर ऑफ लेट देम। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। जब कोई हमारी बुराई करता है, जज करता है या हमें नापसंद करता है तो हम घंटों उसी बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम सबको खुश कर ही नहीं सकते। यहीं आता है लेट देम का जादू। मतलब, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो लेट देम। अगर कोई आपके फैसले को गलत कहता है तो लेट देम। मेल कहती हैं, आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी शांति और रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी एनर्जी खींच रहा है, तुरंत सोचो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं। लेट देम। चैप्टर 2, एक्सपेक्टेशंस और रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि रिश्तों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशंस। हम उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमारे जैसा सोचे, हमारे जैसा करे, लेकिन जब वो वैसा नहीं करता तो हमें गुस्सा और दुख होता है। सॉयर रॉबिन्स कहते हैं, अगर लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो लेट देम। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी मदद नहीं करता, लेट देम। अगर परिवार वाले आपके सपोर्ट में नहीं हैं, लेट देम। अगर साथी आपकी सोच नहीं समझते, लेट देम। मेल कहती हैं कि जब आप लेट देम कहकर एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं तो रिश्तों में हल्कापन आ जाता है। असली आज़ादी तब मिलती है जब आप दूसरों को वैसा ही रहने देते हो जैसे वो हैं। चैप्टर 3, कंट्रोल छोड़ो, पीस पाओ। हम सबको कंट्रोल करने की आदत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेल कहती हैं, कंट्रोल इज एन इल्यूजन। अगर आप लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दें और सिर्फ अपने रिएक्शन पर ध्यान दें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उदाहरण, अगर आपका बॉस रूखा है, लेट देम। अगर पड़ोसी बातें बनाते हैं, लेट देम। आप उनके बिहेवियर को रोक नहीं सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेस लेना है या शांति चुननी है। लेट देम कहकर आप खुद को फालतू की उलझनों से मुक्त कर लेते हैं। चैप्टर 4, रिश्तों की सच्चाई। हमारे ज़्यादातर रिश्तों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। पति चाहता है पत्नी उसकी तरह सोचे, पत्नी चाहती है पति उसके हिसाब से चले। दोस्त चाहते हैं कि हम उनकी तरह बिहेव करें और हम चाहते हैं कि वो हमारी फीलिंग्स समझें। लेकिन लेट देम थ्योरी कहती है, अगर कोई इंसान बार बार आपको दुखी करता है, आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी बातों को इग्नोर करता है, तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस सोचो, लेट देम। मतलब, अगर वो वैसा है तो वैसा रहने दो। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप उसे उसी रूप में स्वीकार करो या फिर दूरी बना लो। लेकिन बार बार उसे बदलने की कोशिश करना खुद को जलाने जैसा है। लेसन, रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब आप सामने वाले को उसकी असलियत में स्वीकार कर लेते हैं। चैप्टर 5, आत्मसम्मान और खुद पर फोकस। जब आप बार बार दूसरों पर फोकस करते हैं, वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, वो ऐसा क्यों सोचता है, वो मेरे लिए सैक्रिफाइस क्यों नहीं करता, तो आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। लेट देम थ्योरी कहती है, दूसरों पर मत, खुद पर फोकस करो। अगर लोग आपकी परवाह नहीं करते, लेट देम। आप खुद अपनी परवाह करो। अगर लोग आपकी मदद नहीं करते, लेट देम। आप खुद मेहनत करो। लेखक कहते हैं, दूसरों के एक्शंस पर सोचते रहने से बेहतर है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होता है।
जहां आप खुद को दूसरों से ऊपर रखना सीख जाते हैं। लेसन, दूसरों की आदतें बदलने से पहले अपनी सोच बदलो। चैप्टर 6, सोशल मीडिया और कंपैरिजन। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया कंपैरिजन। लोग क्या पोस्ट करते हैं, उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट लगती है, ये सब देखकर हम अपनी लाइफ को छोटा समझने लगते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, अगर कोई सोशल मीडिया पर शो ऑफ कर रहा है, लेट देम। वो उनकी चॉइस है, आपकी शांति उससे बड़ी है। जब आप कंपैरिजन छोड़कर अपनी असली लाइफ पर फोकस करते हैं, तभी खुशी मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया की टेंशन से फ्री होना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, आई चूज पीस। चैप्टर 7, टॉक्सिक लोगों से दूरी। मेल कहती हैं कि जिंदगी की शांति तभी मिलेगी जब आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे। अगर कोई हमेशा नेगेटिव है, लेट देम। अगर कोई आपकी ऊर्जा चूसता है, लेट देम। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता, लेट देम। आपको हर किसी को अपने पास रखने की जरूरत नहीं। लेट देम कहकर अपनी इनर पीस बचाओ, अपनी शांति और खुशी की रक्षा करो। यह किताब का सबसे गहरा चैप्टर है। मेल कहती हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी शांति और खुशियों की रक्षा करना। अगर लोग आपकी लाइफस्टाइल को पसंद नहीं करते, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी शांति और खुशियों की रक्षा करना। अगर लोग आपकी लाइफस्टाइल को पसंद नहीं करते, लेट देम। अगर लोग आपके फैसले पर सवाल उठाते हैं, लेट देम। सॉयर कहते हैं, प्रोटेक्ट योर पीस लाइक अ ट्रेजर। मतलब अपनी इनर पीस को ऐसे बचाओ जैसे सबसे कीमती खजाना हो। असली ताकत यह है कि आप तय करें कि किसे अपनी लाइफ में आने देना है और किसे बाहर रखना है। चैप्टर 8, आलोचना और नकारात्मक लोगों से निपटना। दोस्तों, इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स और सॉयर रॉबिन्स बताते हैं कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन अक्सर लोगों की आलोचना से आता है। कोई हमारे काम को छोटा कह देता है, कोई हमारे फैसले पर उंगली उठा देता है और हम घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक उसी बात को सोचते रहते हैं। लेकिन सच क्या है? हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। मेल कहती हैं, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो लेट देम, उन्हें करने दो। सोचिए, अगर आप कोई नया काम शुरू करते हो, जैसे यूट्यूब चैनल, बिजनेस या करियर चेंज, तो लोग बोलेंगे, ये सही नहीं है, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो उनकी बातों में उलझ जाओ या फिर लेट देम कहकर अपने काम पर ध्यान लगाओ। मेल का कहना है कि आलोचना ज्यादातर उस व्यक्ति की सोच और उसके डर का आईना होती है, न कि आपकी असली क्षमता का। जब आप ये समझ जाते हो तो आलोचना आपके दिल पर चोट करना बंद कर देती है। मेल एक उदाहरण देती हैं। जब उन्होंने किताब लिखी तो कई लोग बोले कि ये काम मुश्किल है और वो सफल नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने कहा, लेट देम थिंक दैट वे, और आज उनकी किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई आपको जज करे या गिराने की कोशिश करे, तुरंत सोचो, यह उनकी राय है, मेरी हकीकत नहीं, और फिर कहो, लेट देम। अगर आप भी नकारात्मक लोगों से स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो इस लेट देम थ्योरी को याद रखिए। और अगर ये पॉइंट आपको काम का लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। चैप्टर 9, अपनी शांति और खुशियों की रक्षा करो। अब आते हैं किताब के सबसे गहरे चैप्टर पर। मेल रॉबिन्स कहती हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी शांति और खुशियों की रक्षा करना। अक्सर हम अपनी लाइफ के असली गोल को भूल जाते हैं, हमें खुश रहना है। लेकिन क्या होता है, हम दूसरों की उम्मीदों, गॉसिप, सोशल मीडिया की तुलना और नकारात्मक रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी शांति खो देते हैं। यहीं लेट देम थ्योरी काम आती है। अगर कोई आपकी लाइफस्टाइल से खुश नहीं है, लेट देम। अगर कोई आपके फैसले को गलत कहता है, लेट देम। अगर कोई आपकी सफलता से जलता है, लेट देम। मेल कहती हैं कि जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब आप दूसरों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी शांति और खुशियों के हिसाब से फैसले लेने लगते हैं। सॉयर रॉबिन्स यहाँ एक सिंपल मंत्र देते हैं, प्रोटेक्ट योर पीस लाइक अ ट्रेजर, यानी अपनी शांति को ऐसे बचाओ जैसे वो सबसे कीमती खजाना हो। असली ताकत यह है कि आप तय करें कि किसे अपनी लाइफ में एंट्री देनी है और किसे नहीं। लेट देम कहकर आप न सिर्फ दूसरों को उनकी जगह पर रहने देते हो, बल्कि खुद के लिए आज़ादी और हल्कापन बना लेते हो। तो दोस्तों, यही था द लेट देम थ्योरी का सबसे बड़ा राज। अपनी शांति और खुशियों को प्राथमिकता दो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी लेट देम की ताकत समझ सकें। याद रखो, जिंदगी आसान तब होती है जब आप दूसरों को वैसे ही रहने देते हो जैसे वो हैं और खुद अपनी शांति को चुनते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऐसी ही बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।